Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So इस वीडियो में guys हम डिस्कस करेंगे हमारी सब्जेक्ट MCO 5 का एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 10. यूनिट नंबर 10 का पार्ट सेकंड है और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. दैट विल बी रिलेटेड टू द एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के लिए भी. तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए. और इसका जो पार्ट 1 था जिसमें हमने डिस्कस किया था डिटेल में अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा. चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो ऊपर आई के बटन में मैं आपको वो वीडियो ऐड कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकें. तो उसको ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि मैं आगे अपलोड करने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, तो वो आपको मिल सके नोटिफिकेशंस. एंड मिशन हमारा याद रखिएगा दैट इज 70% और मोर इन अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट. और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस. तो आगे बढ़ते हैं, चलिए विदाउट फर्दर अडो लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक रीकैप कर लेते हैं अपने जीरो बेस्ड बजटिंग के कॉन्सेप्ट का. डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी पार्ट 1 में, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा. लेकिन अगर अभी आप यही वीडियो के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप इस वीडियो के साथ ही रहें, एडवांटेजेस सीख लें और उसके बाद में जब आपको टाइम मिले तो आप सेकेंड पार्ट जो है यानी कि जो पार्ट 1 है इसका उसको भी आप देख लीजिएगा. तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? बेसिकली एक यूनिक मेथड जिसने सारे ट्रेडिशनल बजटिंग मेथड की बैंड बजा दी. बहुत ही यूनिक मेथड है और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बिजनेसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है. तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बजट्स फ्रॉम नथिंग दैट इज विदाउट यूजिंग द प्रीवियस ईयर्स बजट और एक्सपेंसेस. तो एक ऐसा बजटिंग मेथड है जिसमें जो बजट्स हैं वो किए जाते हैं ज़ीरो बैलेंस से, ठीक है, विदाउट एनी अमाउंट. तो यहाँ पर जितने भी बजट्स क्रिएट किए जाते हैं अगर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर बजट्स या एक्सपेंसेस की कोई भी डेटा कंसीडर नहीं की जाती. जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके बजट का पार्ट बनेंगी उन सभी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंसीडर किया जाता है अपने जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके ओनर्स के थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू. एंड उसके बाद में एक बजट आपका फाइनलाइज किया जाता है जिसमें हर एक एक्टिविटी को ड्यू कंसिडरेशन मिल जाती है. पास की डेटा से कोई लेना देना नहीं होता. In zero-based budgeting, all activities are considered and all expenses are judged and must be justified in order to remain in the budget. तो जीरो बेस्ड बजटिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंपॉर्टेंस की होती हैं सबको कंसीडर किया जाता है, सभी एक्सपेंसेस को जज किया जाता है और जस्टिफाई किया जाता है एंड देन आफ्टर वो बजट का पार्ट रहते हैं. अगर कोई भी एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंस की नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको बजट में इंक्लूड नहीं किया जाता. शॉर्ट में आप याद रखिएगा जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? अ बजट क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग और जीरो. तो एक ऐसी बजटिंग की स्ट्रैटेजी जिसमें जीरो से या फिर किसी मतलब पुरानी कोई भी डेटा को कंसीडर ना करते हुए बजट्स को प्रिपेयर किया जाता है. ओके, तो आई एम श्योर कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा थोड़ा बहुत. बाकी आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा जिससे और क्लैरिटी मिल जाए. तो अभी हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर. तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग. तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहला एडवांटेज है डिसीजन ओरिएंटेड सिस्टम. तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? एक हमारा डिसीजन ओरिएंटेड सिस्टम है. सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज बेसिकली इट्स अ फ्लेक्सिबल टेक्निक. ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इज डिसीजन ओरिएंटेड सिस्टम है ये, सेकेंड एक फ्लेक्सिबल टेक्निक है. और ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग ये हेल्प करती है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कंपटीशन है उसको भी कंसीडर करती है. इसके अलावा इम्प्रूव करती है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. एंड द लास्ट एडवांटेज दैट वन कैन रीड फ्रॉम जीरो बेस्ड बजटिंग इज इम्प्रूव्ड प्लानिंग एंड एक्यूरेसी. So these are the 6 important advantages of zero-based budgeting that we are going to discuss in this video. चलिए फटाफट इनकी हेडिंग्स एक बार ध्यान रख लेते हैं. सबसे पहला एडवांटेज है इट्स अ डिसीजन ओरिएंटेड सिस्टम. सेकंड इज द फ्लेक्सिबल टेक्निक्स. थर्ड एडवांटेज इज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फोर्थ एडवांटेज इज कंसिडरेशन टू competition. Fifth advantage is improved coordination and communication. And the last advantage that we can reap from zero based budgeting, or you can say sixth advantage that we can reap from the zero based budgeting, is the improved planning and accuracy.
ओके, तो चलिए वन बाय वन डिटेल में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडवांटेज के साथ में। तो सबसे पहला एडवांटेज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड इट इज डिसीजन ओरिएंटेड सिस्टम। तो जीरो बेस्ड बजटिंग जो है हमारा, इट्स अ डिसीजन ओरिएंटेड सिस्टम in which the manager proposing the budget activity has to prove that the activity is important and the different amounts asked for are reasonable considering into account the volume of activity। तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? एक डिसीजन ओरिएंटेड सिस्टम है और इस पर्टिकुलर बजटिंग मेथड में जो भी मैनेजर होता है उसको बजट में प्रपोज की गई सभी एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस को प्रूव करना होता है। बजट में आपने मान लीजिए कि आप प्रमोशन करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो उस मार्केटिंग मैनेजर हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। एक मार्केटिंग मैनेजर हैं जिन्होंने बेसिकली अपने बजट में एक एक्टिविटी रखी, वो है आपका सेल्स प्रमोशन के लिए। उन्होंने सजेस्ट करा कि वी हैव टू स्पेंड ₹2 करोड़। अपकमिंग ईयर में 2 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे एक्सपेंसेस के तौर पर कि उनको खर्च करने पड़ेंगे सेल्स के प्रमोशन के लिए। तो अब ये उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या करना ज़रूरी है, क्या आपके प्रोडक्ट की इतनी गुडविल है कि उसको सेल्स प्रमोशन की रिक्वायरमेंट ना हो, और ये जो 2 करोड़ का अमाउंट वो मांग रहे हैं, क्या वो पर्टिकुलर एक्टिविटी की जो वॉल्यूम है उससे मिलने वाला बेनिफिट है, क्या वो उसको जस्टिफाई कर पाएगा। तो यही होता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में। जो जो भी आपकी बजट एक्टिविटी प्रपोज की जाती है उसकी रेलेवेंस आपको प्रूव करनी होती है, और जो भी अमाउंट आप कोट करते हो वो रीजनेबल तरीके से सबसे पहले आपका कंसीडर किया जाता है, कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दैट एक्टिविटी इन फ्यूचर। Now, in zero based budgeting, an organization makes decisions about the proposed new programs time to time after studying the relevance of the existing programs। तो जितने भी existing programs होते हैं उनकी relevance को, उनके importance को study करने के बाद में आपके जितने भी future budget programs होंगे या decisions होंगे उनको लिया जाता है। तो जितने भी आपके प्रपोज्ड नए प्रोग्राम्स हैं उनको आपका रिव्यू किया जाता है टाइम टू टाइम, उनसे रिलेटेड आपके प्रॉपर डिसीजंस लिए जाते हैं, और इन सभी डिसीजंस के लिए आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी रेलेवेंस को स्टडी किया जाता है। ऐसा नहीं आंख बंद करके बस आपने देखा लास्ट ईयर आपका इतना एक्सपेंस हुआ था, इस एक्टिविटी ने आपको बेनिफिट दिया था तो उसी एक्टिविटी को आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं, आप पहले चेक करेंगे कि वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जस्टिफाई कीजिए, जस्टिफाई होता है देन ओनली यू विल बी गेटिंग बजट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। और यहाँ पर पुरानी डेटा सिर्फ आपके रेफरेंस के तौर पर काम कर सकती है, लेकिन उसको आप कंसीडर नहीं करा सकते, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सो सेकंड हमारा जो एडवांटेज है जीरो बेस्ड बजटिंग का, दैट इज फ्लेक्सिबल टेक्निक। तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? एक फ्लेक्सिबल टेक्निक है। so zero based budgeting is quite elastic or flexible technique because in this the budgets are prepared every year from zero base। तो क्यों है हमारी जीरो बेस्ड बजटिंग एक फ्लेक्सिबल टेक्निक या इलास्टिक टेक्निक? बिकॉज इस पर्टिकुलर बजटिंग मेथड में हर साल जो बजट्स हैं वो ज़ीरो बेस के साथ में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ज़ीरो बेस से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंस वाली एक्टिविटीज़ हैं आप उसको इंक्लूड करा सकते हैं। लास्ट ईयर ऐसा हो सकता है जब आपकी इस टेक्निक को फॉलो नहीं किया गया और बजट आपके ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर किए गए, तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, इंक्लूड नहीं हो पाई। बट ज़ीरो बेस बजटिंग में ऐसा नहीं है, वही एक्टिविटीज़ पार्ट बनेंगी बजटिंग प्रोसेस का जो कि इम्पोर्टेंस रखती है। और क्योंकि बजट्स इस पर्टिकुलर टेक्निक में ज़ीरो बेस से स्टार्ट होते हैं हर साल, तो आपको इस किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती। Now, zero-based budgeting technique examines a program or function from the scratch। तो zero-based budgeting technique में जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी फंक्शन आप बजट में इंक्लूड करना चाहते हैं उसको स्क्रैच यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है। एंड इन दिस टेक्निक द रिव्यूअर प्रोसीड्स ऑन द assumption that nothing is to be allowed unless the utility is proved for the same। और इस पर्टिकुलर टेक्निक में जो रिव्यूअर होता है उसका सिर्फ एक ही अजम्पशन होता है कि जब तक कोई भी एक्टिविटी, प्रोग्राम या फंक्शन अपनी यूटिलिटी यानी कि बेनिफिट को प्रूव नहीं करता तब तक वो उस बजट का पार्ट नहीं बन सकता, उसके लिए कोई अमाउंट अलोकेट नहीं किया जाएगा। ओके तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही रेलेवेंस वाली है, बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है और बहुत ही फ्लेक्सिबल टेक्निक है ये। ओके
नाउ बात करेंगे हमारे थर्ड एडवांटेज की दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक एंड दैट इज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक्स रिड्यूसेस वेस्टेज, एलिमिनेट्स इनएफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में सिर्फ वही एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी जो कि इंपॉर्टेंस की होंगी, जो कि रेलेवेंस की होंगी, एंड इस वजह से जो वेस्टेजेस हैं वो कम हो जाएंगे, आपकी जो इनएफिशिएंट एक्टिविटीज हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और इन तरीकों से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक आपको हेल्प करती है अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में, वेस्टेजेस को रिड्यूस करने में, इनएफिशिएंट एक्टिविटीज को एलिमिनेट करने में। Now, in this method, every budget proposal is considered on the basis of cost benefit ratio after careful evaluation of different alternatives, and the one which is the best is approved. तो जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड में क्या होता है, हर एक बजट के प्रपोजल को कंसीडर किया जाता है अच्छे से, और उनके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को भी एनालाइज किया जाता है। यानी कि अगर कोई बजट में एक्टिविटी आपने इंक्लूड करी तो उस पे कॉस्ट कितनी इनकर होगी, उससे आपका बेनिफिट यानी कि रिटर्न कितना मिलेगा आपका, तो इस रेशियो को सबसे पहले एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद में जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज किया जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, एंड एज आई सेड ट्रेडिशनल मेथड से इसीलिए ये मेथड बेस्ट हो जाता है। नाउ जीरो बेस्ड बजटिंग की बात करेंगे, देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जीरो बेस्ड बजटिंग के, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अबाउट द डिसएडवांटेजेस वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो, तो उस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा, बट अभी समझ लीजिए एडवांटेजेस क्या हैं। तो जीरो बेस्ड बजटिंग की अगर हम बात करें तो इट कंसीडर्ड बजट्स प्रपोजल on cost benefit ratio basis, which in turn reduces wastages and overall cost of production। तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, हर एक बजट प्रपोजल को उनके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के बेसिस पर कंसीडर करती है, जिससे कि आपका वेस्टेजेस जो होती हैं वो रिड्यूस होती हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होती है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये भी आपको क्लियर होगा एडवांटेज। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एडवांटेज विच इज कंसीडरेशन टू कंपटीशन। So zero-based budgeting takes inflationary trends, competitor games and consumer behaviors into consideration। तो zero-based budgeting में जब भी आपके बजट्स allocate किए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें जो भी inflationary trends होते हैं उसको आपका कंसीडर किया जाता है, कॉम्पिटिटर किस तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, उसको भी कंसीडर किया जाता है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए, इसको भी कंसीडर किया जाता है जब भी बजट्स आपके बनाए जाते हैं। तो देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग में सब कुछ जीरो से स्टार्ट है, तो हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम है, हर चीज़ को आप कंसीडर कर सकते हैं, और पुरानी कोई ट्रेंड के लिए आप बाउंडेड तो है नहीं फॉलो करने के लिए। तो इसीलिए आप ये सारी चीज़ें कंसीडर करके आपके फाइनल बजट्स प्रिपेयर करते हैं when you follow this particular technique of budgeting। Since every budget proposal is to be justified, therefore zero-based budgeting also overcomes the weaknesses of incremental budgeting of budget inflation। तो जो वीकनेसेस होती हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग की, अभी इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होता है आई लेट यू नो, ठीक है। तो जो वीकनेसेस होती हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग की उसको ओवरकम करता है हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पर बजट जो भी आपके प्रपोज्ड बजट्स होते हैं उनमें हर एक्टिविटी को जस्टिफाई करना पड़ता है, हर एक बजट के प्रोग्राम को, आपको फंक्शन को जस्टिफाई करना पड़ता है, एंड इसीलिए आपका जो कंपटीशन है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है। अब हम बात करें इंक्रीमेंटल बजटिंग की, तो गाइस इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या है, बेसिकली एक ट्रेडिशनल टेक्निक है ये। ट्रेडिशनल जो हमारी टेक्निक्स होती हैं बजटिंग की, ट्रेडिशनल टेक्निक है, और इसमें बेसिकली क्या है, आपके जो प्रीवियस ईयर की हमारी डेटा होती है उसको कंसीडर किया जाता है वाइल प्रिपेयरिंग द न्यू बजट्स। जब भी नए बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो न्यू बजट्स प्रिपेयर करते टाइम पर हम अपना क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर डेटा कंसीडर करते हैं, और एक इन्फ्लेशन रेट को भी हम माइंड में रखते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई डेटा जो कि आपकी है 2018 की, और मैं अगर बजट बनाना चाहता हूँ 2021 में, तो ये 3 साल के गैप में अगर मैं उस डेटा को कंसीडर करूं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन तो बढ़ी होगी ना, इन्फ्लेशन तो बढ़ती है हर साल।
तो उसको कंसीडर करते हुए क्या करते हैं, हम बजट में ऐड कर देते हैं अमाउंट। अब जो हमारी ZBB टेक्निक है, यानी कि ज़ीरो बेस बजटिंग टेक्निक है, इसमें आपको सबसे पहले तो हर एक प्रपोजल के लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन, और बजट में अमाउंट उतना ही अलोकेट होता है आपका जितना उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का जस्टिफिकेशन आप दे पाते हो। ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए किसी एक्टिविटी के लिए आपके 100 रुपीज़ ही आपके बेस्ट हैं। नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में हो सकता है कि इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हो उसके लिए आपको 150 रुपीज़ अलोकेट हो जाएं, बट जीरो बेस्ड बजटिंग में अगर उसकी रेलेवेंस 100 रुपीज़ की है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करेंगे, तो यहाँ पर 100 ही मिलेंगे आपको 150 रुपीज़ नहीं दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, अगर जीरो बेस्ड बजटिंग की टेक्निक को फॉलो किया जाता है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ चलिए फटाफट एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो इस तरीके के डायग्राम एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। तो जीरो बेस्ड बजटिंग कंसीडर क्या करती है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को, कॉम्पिटिटर्स के गेम्स को, कंज्यूमर्स के बिहेवियर को, और एलिमिनेट करती है इंक्रीमेंटल बजटिंग इश्यूज को। ठीक है, तो अभी हमारे फोर्थ एडवांटेज का डिस्कशन खत्म हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ एडवांटेज दैट वी हैव, एंड दैट इज इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। So zero based budgeting improves coordination and communication within department and motivates employees by involving them in the decision making process. तो जीरो बेस्ड बजटिंग में अब देखिए हर एक एक्टिविटी को कंसीडर करना पड़ेगा, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, ताकि वो बजट की जितनी भी रेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्लूड कर पाएँ, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द गोल्स, वो क्या कर सके, बजट में सारे रेलेवेंस वाले आइटम्स इंक्लूड कर सकें। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आपके जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूडेड किया जाता है। नाउ इन एडिशन, जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक क्रिएट्स अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस विच इज़ एग्रीमेंट और हारमनी। तो जो गोल हारमनी होती है वो भी क्रिएट करने में हमारी जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक हेल्प करती है। अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करेंगे वो मोटिवेटेड फील होंगे। अब सारे डिसीजन आपस में डिस्कस करके लिए जा रहे हैं, तो एट द एंड में जो फाइनल हमारा आउटकम होगा, जो फाइनल बजट होगा, जो फाइनल गोल्स होंगे, उन सभी की एग्रीमेंट के बाद ही लिए जाएंगे। और इससे क्या होगा, सब अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करेंगे, ठीक है। दे विल फील इम्पॉर्टेंट क्योंकि उनको पूछा गया था। और सेकंड, दे विल बी मोटिवेटेड, और जब मोटिवेटेड होंगे तो दे विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अचीव द गोल्स। तो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, और अगर गोल्स अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स आपके बढ़ेंगे, और जो सस्टेनेंस है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस है, वो इंश्योर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही यूज़फुल मेथड है। सो ZBB क्या करता है हमारा, इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल हार्मनी क्रिएट करता है। Now, sixth advantage and the last advantage of zero-based budgeting that we are going to discuss in this video. So, compared to regular methods of budgeting, which involve just making some random changes to the previous year's budget, zero-based budgeting makes every department relook each and every item of the cash flow and compute their operation cost. तो जो हमारे रेगुलर बजटिंग मेथड्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर बजट्स को आपका कंसीडर किया जाता है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, एडिशंस करके आपका नए बजट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। बट जीरो बेस्ड बजटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक आइटम की एक्टिविटी को, हर एक आइटम, हर एक एक्टिविटी को कंसीडर किया जाता है, हर एक कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, हर एक कैश फ्लो को कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद में बजट्स प्रिपेयर होते हैं इन केस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। And this improves the financial planning and management information system, and in terms improves the accuracy while allocating budgets. I repeat, this improves the financial planning and management information system,
and in turn improves the accuracy while allocating budgets. तो जब बजट्स बनाते टाइम पर हर एक एक्टिविटी, हर एक कॉस्ट, हर एक कैश फ्लो को ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो इससे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी, आपका जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, स्टडी हो जाएगा। और जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग या स्टडी होगा तो इससे जो बजट एलोकेशन है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यानी कि मान लीजिए सिंपल टर्म्स में यहाँ पर आप कह सकते हैं, अगर आप हर चीज़ को कंसीडर करेंगे तो ऐसा होगा कि फ्यूचर में आपने किसी एक्टिविटी के लिए 1 लाख रुपया असाइन कर रखा है, ठीक है, यू असाइंड 1 लाख रुपीज़ फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसका नाम है एक्टिविटी एक्स, ठीक है। एक्टिविटी एक्स के लिए आपने 1 लाख रुपया करा जो कि बजटेड था, ठीक है, असाइंड या फिर बजटेड था। अब जब आप फाइनली उस एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे तो हो सकता है आपका जो अमाउंट है बिल्कुल टच में हो सकता है इट कैन बी 90,000 और इट कैन बी 80,000 और इट कैन बी अ लिटिल मोर, थोड़ा सा लेके चलते हैं यहाँ पे 1,10,000। तो कुछ ना कुछ एज से थोड़ा बहुत आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना नहीं वेरिएशन होगा कि 1 लाख का आपने अलोकेट किया अमाउंट असाइन करके बजट बनाते टाइम पे और उसका अमाउंट हो जाएगा 10 लाख रुपए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अवॉइड हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एक्यूरेसी है बजट्स क्रिएट करने की, अलोकेट करने की, वो बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर आप हर चीज़ को कंसीडर करो, हर चीज़ की प्लानिंग और मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। तो इसीलिए जीबीबी क्या है, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट बजटिंग मेथड्स। एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो के जितने भी पॉइंट्स थे समझ में आ चुके होंगे, समझ में आए होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक। Okay, so thank you so much for watching. Perform best in your exams. Stay safe, stay healthy.